अब जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम लोगों को इसमें जिम हैस्ली नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम ग्रेस होता है उसे पिक करने के लिए यहाँ पर आता है। उन दोनों ने एक रोड ट्रिप के जरिए एक दूसरे शहर में जाने का प्लान बनाया होता है, इसलिए वो लोग अपनी जर्नी पर निकल लेते हैं। जिम कार चलाते हुए ग्रेस की ओर देखता है तो वो कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है। ग्रेस को यहाँ पर काफी तेज टॉयलेट आई होती है, जिसके बाद में जिम कार को उसको टॉयलेट जाने के लिए रोक देता है। टॉयलेट के बाद में अब दोनों लोग फिर से जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उनकी कार के शीशे पर एक कीड़ा आके टकरा जाता है। कार के वाइपर से और पानी की मदद से वो विंडशील्ड के शीशे को साफ कर देता है और सभी चीजों से बेखबर दोनों लोग न्यू मैक्सिको की ओर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद रात में मौसम थोड़ा खराब हो जाता है और बारिश भी काफी तेज होने लगती है। जिम और ग्रेस फन के साथ में आपस में बातें करते हुए आराम से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसी के दौरान सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा होता है, जिसको अचानक से देख के और उसको बचाने के चक्कर में जिम का जो कार का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। कंट्रोल खोने के बाद में उसकी कार पूरी 360 डिग्री पर घूम जाती है। वो जो आदमी होता है उसे तो कुछ नहीं होता है, मगर जिम और ग्रेस इस इंसिडेंट से बहुत डर जाते हैं और वो शायद किसी से लिफ्ट लेने के लिए वेट कर रहा होता है। वो आदमी अब जिम और ग्रेस की कार की ओर बढ़ता है और इस साइड जिम भी उसकी हरकत पर उसे कुछ कहने वाला होता है, मगर ग्रेस उसे मना करते हुए ये कहती है कि हमें शायद यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वो आदमी उन लोगों के नजदीक आ ही रहा होता है और कार भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है, मगर कुछ अटेम्प्ट्स के बाद में अब कार स्टार्ट हो जाती है और दोनों लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। ये इंसिडेंट बेहद ही अजीब होता है। दोनों लोग इस पर कुछ फनी बातें करते हैं, जिसके बाद में दोनों लोगों का मन कुछ हल्का होता है। जल्द ही वो दोनों लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों लोग वहाँ पर अपने खाने और जरूरत की चीजें लेते हैं। वहाँ का जो शॉपकीपर होता है उससे जिम उसे रोड पर लिफ्ट वाले आदमी के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई टू ट्रक वगैरह है तो एक आदमी है जिसकी कार कुछ माइल पहले खराब हो गई है, आप जाके उसकी हेल्प कर सकते हैं। ग्रेस वहाँ के टॉयलेट में चली जाती है और जिम इस साइड अपनी कार में पेट्रोल भरने लगता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जिसमें से वही आदमी उतरता है। जिम जब उस आदमी की ओर देखता है तो उसको देखने के बाद वो अपना मुंह छिपाते हुए पेट्रोल भरता है। वो आदमी गैस स्टेशन के शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर से अपनी प्रॉब्लम बताता है। इसके बाद में जब जिम गैस स्टेशन के अंदर जाता है तो शॉपकीपर जो होता है वो ये कहता है कि क्या ये वही आदमी है जिसकी तुम बात कर रहे थे, जिसकी कार खराब हो गई थी। जिम उस आदमी से अब उस बात के लिए सॉरी बोलता है और वो जो आदमी होता है वो हंस के इस बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है। अब वो जो आदमी होता है वो पास के एक मोटल में जाने वाला होता है, मगर मोटल भी काफी दूर होता है, इसीलिए वो जिम से वहाँ पर जाने के लिए उससे लिफ्ट मांगता है। जिम उसे लिफ्ट देने को कहता है और तभी वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है। जिम अब ग्रेस से उस आदमी को इंट्रोड्यूस कराती है और वो ये बोलता है कि वही आदमी है जिसे हम लोगों ने लगभग मार ही दिया था। तीनों लोग अब कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। जिम उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम जॉन राइडर बताता है। दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। जॉन ये कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है और वो उसके लिए कुछ गंदी बात भी कहता है, जिसके रिप्लाई में जिम भी जॉन की वाइफ के लिए कुछ गंदी बातें कहता है। ग्रेस एयरफोन लगाए होती है इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जॉन की हरकतें अब यहाँ पर कुछ अलग से होती जा रही होती हैं। वो ड्रॉर से जिम के फोन को निकालता है और उसे तोड़ देता है और एक चाकू निकाल के अब उन लोगों को धमकी देने लगता है। पीछे से ग्रेस 911 पर कॉल करने वाली होती है कि तभी जॉन उसको पकड़ के उसके गले पर चाकू रख के जिम को धमकी देता है और ये कहता है कि बस कार को चलाते रहो। उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार जॉन ये क्यों कर रहा है, लेकिन तभी अचानक से जिम ब्रेक मारता है और जॉन शीशे में टकरा जाता है। अब जिम उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और अपनी कार को वहाँ से भगा लेता है। दोनों लोग बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनके साथ में ये क्या अजीब घटना हुई है। ग्रेस बहुत ज्यादा डर गई होती है, वो बस घर जाना चाहती है। वो लोग फिर से अगली सुबह अपनी मंजिल को स्टार्ट कर देते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें एक गाड़ी पीछे से आती दिखाई देती है और उसमें एक फैमिली होती है और उसमें जो बच्चे होते हैं वो काफी खुश होते हैं, मगर यहाँ पर चौंकने की बात ये होती है कि उन फैमिली के साथ में जॉन राइडर भी होता है, जो उस फैमिली वालों से भी शायद उसने लिफ्ट मांगी होगी। जिम अब वहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन ग्रेस जो होती है वो ये कहती है कि हमें उन फैमिली वालों के शायद वार्न करना चाहिए, नहीं तो जॉन उनके साथ में काफी बुरा कुछ करेगा। जिम और ग्रेस अब चलती कार के पैरेलल जाके उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से आगे से एक ट्रक उनकी ओर आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी कार का कंट्रोल खो बैठते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों लोग बस मरते मरते बचते हैं और कार की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। दोनों लोग के पास में अब कोई चारा नहीं बचता है। वो सड़क पर पैदल चलते हुए किसी से लिफ्ट मांगने का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी कार किसी स्ट्रेंजर को लिफ्ट नहीं देती है। थोड़ी दूर चलने पर उन लोगों को वही गाड़ी सड़क के साइड में खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें वही सब फैमिली वाले लोग होते हैं। जिम जब कार के पास में जाकर देखता है तो कार के अंदर सब मरे पड़े होते हैं। उन सब में सिर्फ एक आदमी
भी जिंदा होता है, जिससे जिम और ग्रेस उसकी मदद के लिए अब उसी कार में बैठकर वो उसको वहाँ से ले जाते हैं। उस आदमी की हालत बहुत खराब होती है। एक कैफे के पास जाने के बाद में ग्रेस अंदर मदद मांगने के लिए जाती है और जिम उसी आदमी के पास में उसके ब्लड को बहने से रोक रहा होता है। ग्रेस वहाँ पर जाकर 911 पर मदद मांगने को कहती है और उसके बाद में वो टॉयलेट में चली जाती है। वो बाहर जब देखती है तो जॉन राइडर भी आ चुका होता है। वो ग्रेस के टॉयलेट के दरवाजे के बाहर आ जाता है, मगर ग्रेस गेट नहीं खोलती है। जब ग्रेस को ऐसा लगता है कि जॉन वहाँ से चला गया है और वो इसके बाद में गेट खोलती है तो बाहर पुलिस होती है जो उसी को ही अरेस्ट कर लेती है। ग्रेस बताने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, सस्पेक्ट कोई और है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं सुनती है। वो जिम को भी साथ में अरेस्ट कर लेती है। दोनों लोगों को अब पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। जिम को वो लोग लॉकअप में डाल देते हैं और ग्रेस का वो लोग इंट्रोगेशन करते हैं। ग्रेस अब यहाँ पर ये सफाई देते हुए बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, सस्पेक्ट बल्कि कोई और है जो कि अभी भी बाहर खुला घूम रहा है। वो तो बस उस फैमिली वालों की हेल्प कर रही थी, बट शायद पुलिस वालों को कुछ गलत फहमी हो गई है। जब पुलिस वहाँ से जाती है तब वहाँ पर भी बाहर जॉन राइडर आ जाता है। ग्रेस इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकल के जाती है तो बाहर कई सारे ऑफिसर मरे मिलते हैं। सभी लोगों को जॉन राइडर ने मार दिया होता है। जॉन अब सीधा जिम के सेल में जाकर उसे धमकी देता है और इतने में ही ग्रेस एक गन लेके उसके पास में आ जाती है और जिम को छुड़वा के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर अब और भी पुलिस आ जाती है, मगर वो दोनों तो यहाँ से निकल चुके होते हैं और साथ में जॉन भी भाग चुका होता है। पुलिस जब स्टेशन के अंदर जाकर डेड कॉप्स को देखती है तो पूरे डिस्पैच पर उनकी सर्चिंग चालू करवा देते हैं। उन पुलिस वालों का जो लेफ्टिनेंट होता है जब उन दोनों की क्रिमिनल की प्रोफाइल देखता है तो उनकी उम्र महज 22 साल की दिखती है। इसके बाद में लेफ्टिनेंट ये कहता है कि ये कॉलेज के स्टूडेंट है, इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया होगा। इनके अलावा शायद कोई यहाँ पर तीसरा है जो इन सभी पुलिस वालों को उसने मारा है। जिम और ग्रेस एक जगह पर जाकर छिपे होते हैं। तभी उनके बाहर एक पुलिस दिखाई देती है। ग्रेस जिम से जाके उससे हेल्प मांगने को कहती है। भले ही पहले पुलिस से हेल्प का आइडिया फेल हो गया हो, मगर फिर भी जिम उस पुलिस वाले के पास में जाकर हेल्प मांगता है। पुलिस वाला जैसे ही जिम को देखता है वो उसे अरेस्ट करने लगता है और रेडियो पर भी बता देता है कि मुझे यहाँ पर एक सस्पेक्ट मिल चुका है। ग्रेस तभी बाहर आके पुलिस की ओर गन पॉइंट करके उसे छोड़ने को कहती है और उसको कार तक ले जाती है। वो गन को पॉइंट किए होती है मगर गोली दूर से जॉन चला देता है जिससे पुलिस वाला मर जाता है और पुलिस के मरते हुए जो दूसरी पुलिस होती है वो देख लेती है और वो यही समझती है कि ग्रेस ने पुलिस वाले को मार दिया है। पुलिस की कार को पाके अब दोनों लोग वहाँ से भागते हैं, मगर अब जितने भी यहाँ पर कॉप्स होते हैं हेलीकॉप्टर के साथ में मिलके उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो सभी पुलिस वाले उन दोनों को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अपनी कार को रोक लो, मगर जिम और ग्रेस बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। जब पुलिस उन पर फायर करने लगती है तब वो रुकने वाले होते हैं, मगर तभी पीछे से एक और कार आ जाती है और इसमें जॉन राइडर होता है। जॉन यहाँ पर जितनी भी पुलिस की गाड़ियां होती हैं उन सभी ड्राइवर को मार देता है और साथ में हेलीकॉप्टर को भी वो नीचे गिरा देता है। इस साइड जिम और ग्रेस दोनों लोग उस कार को छोड़कर अब सीधा पैदल वहाँ से भागते हैं और जाके एक मोटल में छिप जाते हैं। दोनों लोग मोटल में रिलैक्स करते हैं और उसके बाद वो लोग दोनों साथ में नहाकर अपने शरीर पर से सारा खून साफ करते हैं। जिम ग्रेस से ये कहता है कि वो हेल्प मांगने के लिए बाहर जा रहा है और 15 मिनट में वो वापस आ जाएगा। ग्रेस नहाने के बाद में टीवी देखने लगती है और तभी वहाँ पर अचानक से जॉन आ जाता है। वो ग्रेस के साथ में जबरदस्ती करता है, लेकिन ग्रेस अपने आप को छुड़ा लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। वो सीधा बाहर जाकर अब चिल्लाते हुए जिम को ढूंढती है। जिम उसे ट्रेलर के पीछे 2 ट्रक के बीच में बंधा हुआ मिलता है और जैसे ही वो उसको खोलने का ट्राई करती है जॉन ट्रक को आगे बढ़ाने लगता है। ग्रेस जॉन की ओर गन को पॉइंट करके उसे ऐसा ना करने को कहती है, मगर जॉन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुमको मुझे मारना होगा और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ग्रेस इस साइड जॉन के हेड पर गन को पॉइंट किए होती है और उस साइड पुलिस उसे गन को नीचे फेंकने को कहती है। जॉन जो होता है वो ग्रेस से बार बार कहता है कि अगर तुम्हें जिम को बचाना है तो तुम्हें मारना होगा, लेकिन अचानक से ग्रेस से गन गिर जाती है। जॉन अब ये कहता है कि तुम एक काम की भी नहीं हो और जॉन ट्रक को चला देता है, जिसकी वजह से जिम की बेहद खराब मौत हो जाती है। पुलिस जॉन को गिरफ्तार कर लेती है और ग्रेस को पुलिस स्टेशन में चेकअप के लिए ले जाती है। लेफ्टिनेंट जो होता है वो ग्रेस को ये बताता है कि वो जो बंदा है जो अपने आप को जॉन राइडर कह रहा है असल में वो जॉन राइडर नहीं है और हमें इस बंदे का असली नाम भी नहीं पता है, ना ही इसका कोई फिंगरप्रिंट है और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड है। लेफ्टिनेंट जाके अब जॉन से इंटरोगेट करता है। वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम अरेस्ट होते समय डरे क्यों नहीं। जॉन इन सब बातों का काफी वियर्ड से आंसर देता है, जिससे लेफ्टिनेंट ये समझ जाता है कि ये एक क्रेजी बंदा है। जॉन को अब प्रिजन बस में डालकर उसको शहर के लिए ले जाया जाता है और पीछे लेफ्टिनेंट और ग्रेस दूसरी कार में होते हैं। जॉन के मन में अभी भी भागने का प्लान चल रहा होता है। वो अपने हाथ के अंगूठे को तोड़ लेता है और धीरे से हथकड़ी से हाथ को बाहर निकाल लेता है। जैसे वो आजाद हो जाता है पुलिस पर हमला करके उसकी गन ले लेता है और प्रिजन बस का जो ड्राइवर होता है उसको वो मार देता है। बस उलट जाती है और पीछे लेफ्टिनेंट की कार जो होती है वो उसमें टकरा जाती है। ग्रेस समझ जाती है कि ये जॉन नहीं किया है। वो अब इन सब से बहुत ऊब चुकी होती है, इसलिए वो लेफ्टिनेंट की गन लेके अब जॉन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही ग्रेस प्रिजन बस का गेट खोलती है वैसे ही जॉन खुद को बाहर निकाल कर उसे अंदर डाल देता है। बस के इंजन से पेट्रोल लीक कर रहा होता है, जिस पर फायर करने के बाद में बस आग से ब्लास्ट हो जाती है और जॉन गन
से लेफ्टिनेंट को मार देता है। बस भले ही जल गई हो लेकिन ग्रेस को कुछ नहीं होता है। वो उस बस से निकल के एक शॉटगन की मदद से जॉन को मार देती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है।